हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रीजनल स्टेट पार्ट 3। पहले दो पार्ट्स के अंदर हमने कवर किया था उन स्टेट्स को जो मुगल्स के डिसइंटीग्रेशन के टाइम दैट इज 1707 के बाद इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में इमर्ज हुई थी। और पिछले वीडियोस के अंदर हमने कवर किया अवध, बंगाल, हैदराबाद, उसके साथ साथ मैसूर। आज के वीडियो में हम इस टाइम पीरियड की टू मोस्ट पावरफुल रीजनल स्टेट्स को कवर करेंगे दैट इज द मराठास एंड सिख। नाउ सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मराठास की। नाउ जब हम मराठास की बात करते हैं तो मराठास ने इंडियन पॉलिटी को अराउंड 16 टू 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में या 17 या 18 सेंचुरी के टाइम पीरियड में डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और मराठास 4 डिफरेंट क्लैंस में डिवाइडेड थे, जो थे गायकवाड़, जो कि बड़ौदा जिनका सेंटर था, होलकर्स इंदौर और मालवा रीजन जिसका सेंटर था, सिंधियाज ग्वालियर और उज्जैन जिनका सेंटर था, और भोंसले नागपुर जिनका सेंटर था। और मराठा फॉर्मली केम टू पावर विद द इमर्जेंस ऑफ शिवाजी 1674 से 1680 तक। और शिवाजी की अगर हम बात करें तो ही वॉज बोर्न टू शाहजी भोंसले, और जो कि एक मराठा जनरल हुआ करते थे बीजापुर सल्तनत के अंदर। और उनके पास 2 एरियाज की जागीर हुआ करती थी दैट इज पुणे एंड सुपे। ना यहाँ पे शिवाजी शिवाजी ने मुगल्स को काफी ज्यादा परेशान करना शुरू किया। और यहाँ पे इस टाइम पीरियड के जो कंटेम्प्रेरी मुगल रूलर थे दैट इज बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब साहब अपने एक काफी इंपॉर्टेंट जर्नल जिनका नाम था राजा जय सिंह, इन्हें भेजते हैं डेक्कन के अंदर शिवाजी को सप्रेस करने के लिए, मराठा पावर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब ये फाइट चल पड़ी और ये फाइट जो थी इट वाज कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और पुरंदर की ट्रीटी साइन होती है शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच में 1665 में। अब इस ट्रीटी के अंदर शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने अपने 35 में से 23 फोर्ट्स को सरेंडर कर दिया मुगल्स को। बाद में ये फोर्ट्स इन्होंने वापस रिकॉन्कर की हैं। और यहाँ पे इसी ट्रीटी के अंदर शिवाजी एग्री करते हैं कि मैं बादशाह औरंगजेब को आगरा मिलने जाऊंगा। बट वहां पे ह्यूमिलेशन फील की इन्होंने, और वहां से इन्हें अरेस्ट भी किया गया। और इन्होंने उनकी प्रिजन से निकल के वापस आके अपनी पावर को फिर से कंसोलिडेट किया। और यहाँ पे 1674 में ये अपनी कोरोनेशन करते हैं रायगढ़ फोर्ट में। और यहाँ पे इन्होंने टाइटल लिया छत्रपति का। छत्रपति का मतलब होता है रूलर। तो एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह ये इमर्ज हुए हैं डेक्कन के एरिया में। और अपनी कोरोनेशन के टाइम पीरियड में शिवाजी ने गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए थे। इसके अलावा शिवाजी की डेथ होती है 1680 में। ना यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। जब हम वाइफ्स की बात करते हैं शिवाजी की तो टू इंपॉर्टेंट वाइफ हमें देखने को मिलती हैं। एक थी साईबाई और दूसरी सोयराबाई। साईबाई का के बेटे शंभाजी और सोयराबाई के बेटे राजा राम साहब। अब हुआ क्या, शिवाजी की डेथ के बाद जो मराठा चीफ थे, मराठा लॉर्ड्स थे, इन्होंने इन दोनों रूलर को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कोरोनेट करने की कोशिश की, जिसमें शंभाजी को भी कोरोनेशन करवाई गई और राजा राम की भी कोरोनेशन करवाई गई, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है बिटवीन द टू सन्स ऑफ शिवाजी। ना शंभाजी कोरोनेशन करते हैं और इसके बाद इनके भी कॉन्फ्लिक्ट हमें मुगल्स के साथ देखने को मिलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इन द ईयर 1689 ही वाज किल्ड बाय द मुगल्स एट संगमेश्वर। और इसी के साथ साथ इनको मारने के बाद मुगल्स क्या करते हैं, इनकी वाइफ येसुबाई और इनके बेटे साहू जी को प्रिजनर ले लेते हैं। और इस टाइम पीरियड में भी मुगल बादशाह औरंगजेब ही हैं। और इनके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की थी। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो आप प्लीज हमारा मुगल वीडियो अर्लियर मुगल का वीडियो में औरंगजेब साहब के बारे में देख लीजिए। वहां पे इनके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की हुई है ना। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे रहे यहाँ पे राजा राम साहब। राजा राम साहब अपनी जो हेडक्वार्टर्स थे इन्हें ट्रांसफर करते हैं जिंजी में। और 1700 में इनकी भी डेथ हो जाती है।
नाउ इसके बाद होता क्या है, इसके बाद राजा राम की जो वाइफ थी जिनका नाम था ताराबाई, ताराबाई अपने इन्फेंट बेटे शिवाजी सेकंड को शिवाजी सेकंड को एज नेक्स्ट छत्रपति डिक्लेयर कर देती हैं इन द ईयर 1700। बट ठीक 7 साल के बाद मुगल्स क्या करते हैं, मुगल्स साहू जी महाराज को वापस छोड़ देते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। हमने बात की थी बहादुर शाह फर्स्ट की, तो बहादुर शाह फर्स्ट साहब साहू जी को इम्प्रिजनमेंट से रिहा करते हैं, और जैसे ही साहू जी वापस आते हैं हमें एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बिटवीन दी मराठास, और यहाँ पे एक फाइट इमर्ज होती है बिटवीन साहू जी और ताराबाई के बीच में। नाउ ये फाइट काफी लंबी चली और फाइनली ये जो सिविल वॉर शुरू हुई थी ये कंक्लूड होती है विद द ट्रीटी ऑफ वरना। और यहाँ पे इस वॉर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने। अब यहाँ पे पेशवा बालाजी विश्वनाथ रिकॉग्नाइज करवाते हैं साहू जी को एज नेक्स्ट छत्रपति, बट सारी की सारी पावर्स वेंट इनटू द हैंड ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ। और यहीं से स्टार्ट होता है सेकंड फेज ऑफ पेशवा डोमिनेशन इन द मराठा पॉलिटिक्स। अब पेशवाशिप यहां से शुरू हुई और सारी की सारी पावर जैसा कि मैंने बताया किसके हाथ में चलेगी, पेशवास के हाथ में चलेगी। तो पहले पेशवा हमें देखने को मिलते हैं बालाजी विश्वनाथ 1730 से 20 तक। और पेशवाशिप के अंदर आते ही इन्होंने क्या किया, मुगल एम्परर फारूक सियार को प्रेशराइज किया और इनसे एक जबरदस्ती ट्रीटी साइन करवाई जिसके थ्रू इन्होंने 2 न्यू टाइप के टैक्सेस लेना शुरू किए मुगल प्रोविंसेस से। एक था चौथ और दूसरा था सरदेश मुखी। चौथ की अगर मैं बात करूं तो चौथ वॉज 25% ऑन लैंड रेवेन्यू, फाइन। और ये जो मुगल स्टेट्स हुआ करती थी उनसे चार्ज किया जाता था। और उसके अलावा सरदेश मुखी की बात करें तो इट वाज एडिशनल 10% टैक्स। तो ये दोनों टैक्स लिए जाते थे मुगल टेरिटरी से। नाउ 1720 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हुई और उनके बाद इनके बेटे बाजीराव फर्स्ट साहब गद्दी पे आए, पेशवा बनते हैं। और यहाँ पे इन्होंने लार्ज पार्ट ऑफ एरिया को कॉन्कर किया, मराठास की पावर को और ज्यादा बढ़ाया, और साथ ही साथ एक नई थ्योरी डेवलप की जिसे हम थ्योरी ऑफ हिंदू पद बादशाही भी बोलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन द ईयर 1740 इनकी अनटाइमली डेथ हुई। और इसके बाद आते हैं बाजी राव साहब 1740 से 61 तक, और इन्हें हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं के टाइम पीरियड में अली वर्दी खान जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे सरेंडर लार्ज पार्ट ऑफ ओडिशा। बंगाल क्यों लिखा है, क्योंकि ओडिशा वॉज दी पार्ट ऑफ बंगाल, इसलिए यहाँ पे बंगाल प्रोविंस के बारे में लिखा है। तो एक्चुअल में ओडिशा का रीजन इन्होंने सरेंडर किया था टू दी मराठास। नाउ यहाँ पे बालाजी बाजीराव की बात करें तो ही वॉज फेमस फॉर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली हु वाज हेल्प्ड बाय नजीबुद्दौला ऑफ रोहिलखंड और सुजाउद्दौला ऑफ अवध defeated the Maratha army under the command of Vishwas Rao, who was the son of बालाजी बाजीराव, और दूसरे थे सदाशिव राव बाहू जो कि बालाजी बाजीराव के कजन थे। इनको डिफीट किया, मराठास को डिफीट किया, और ये डिफीट इतनी भारी पड़ी कि इस डिफीट की न्यूज सुनते ही बालाजी बाजीराव की भी डेथ हो जाती है। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्फ्लिक्ट्स पे। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें 3 डिफरेंट एंग्लो मराठा वॉर्स देखने को मिलती हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट को ड्रॉप भी कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है या किसी टाइप के आप स्पेशली टाइप के आप वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट एंग्लो मराठा
वॉर पे, जो हुई 1775 से 1782 तक। इसमें गवर्नर जनरल थे अपने बंगाल के, दैट वाज वॉरेन हेस्टिंग। और इसकी इमरजेंस की वजह थी एक स्ट्रगल जो कि मराठास के बीच में ही हो रही थी। तो यहाँ पे स्ट्रगल फॉर पावर थी सवाई माधवराव, जिनको सपोर्ट कर रहे थे इस टाइम पीरियड के सबसे ब्रिलियंट पॉलिटिशियन और जर्नल नाना फडणवीस साहब। और एक और मराठा चीफ थे रघुनाथ राव, जिनको सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटीज देखने को मिलती हैं। नाउ ये सबसे पहले इसी एंग्लो मराठा वॉर के अंदर हमें ट्रीटी ऑफ सूरत देखने को मिली 1775 में, जो कि साइन की रघुनाथ राव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। रीजन बीइंग, यहाँ पे रघुनाथ राव साहब अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाहते थे, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इस ट्रीटी को साइन किया था। और फिर हुआ क्या? फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन दी पार्टीज, सवाई माधवराव की, जिनको मैंने आपको बताया सपोर्ट कर रहे थे नाना फडणवीस, और ब्रिटिशर्स के बीच में। और ब्रिटिशर्स को यहाँ पे एक काफी ब्रिलियंट जनरल महादाजी सिंधिया साहब हराते हैं पूना के पास। और फाइनली एक ट्रीटी साइन करती है बॉम्बे गवर्नमेंट, जिसे हम ट्रीटी ऑफ वडगांव बोलते हैं 1779 में। नाउ इस ट्रीटी को साइन करने के बाद ब्रिटिशर्स एग्री करते हैं कि जितना भी एरिया हमने 1775 से एनेक्स किया था उसे हम रिलीज करने को तैयार हैं। फाइन। बट ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ वडगांव, इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वॉरेन हेस्टिंग साहब, ये रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि मैं फाइट कंटिन्यू रखूंगा, मुझे ये ट्रीटी एक्सेप्टेबल नहीं है जो कि साइन की है बॉम्बे गवर्नमेंट ने। फाइनली 1779 से 1782 तक आपस में ये लड़ते रहे। आपस में कहने का ब्रिटिशर्स और मराठास। फाइनली 1782 में दे रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ दिस स्ट्रगल, और फाइनली एक पीस ट्रीटी साइन हुई जिसे हम ट्रीटी ऑफ सलवाई बोलते हैं, विच कंक्लूडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और ट्रीटी में क्या था कि 20 साल तक आपस में कोई भी झगड़ा नहीं करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे टाइम टू टाइम। नाउ सेकंड बात करते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की, 1803 से 1805 तक। और इस टाइम पीरियड में बंगाल पे थे लॉर्ड वेल्सले। रीजन क्या था इस फाइट का? एक तो वेल्सले साहब की पॉलिसी, क्योंकि इनको थ्रेट था इस टाइम पीरियड में नेपोलियन बोनापार्टे का। नेपोलियन बोनापार्टे जो यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कैप्चर कर रहे थे, तो उनको इंडिया में भी आने का थ्रेट था। तो इसलिए वेल्सले साहब चाहते थे कि अगर हम पूरे इंडिया को ही कैप्चर कर लेंगे तो हम इसे अपनी एम्पायर को यहाँ पे अच्छी तरह डिफेंड कर पाएंगे। सेकंड, कुछ इंटरनल डिफरेंसेस भी थे मराठास के, क्योंकि जब तक इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होगी तो ऐसा कोई भी वॉर नहीं होगी। अब यहाँ पे जो पेशवा थे, पेशवा का नाम था बाजीराव सेकंड साहब। बाजीराव सेकंड साहब ये काफी ज्यादा इनसिक्योर थे अपनी पोजीशन को लेके, और यहाँ पे इन्होंने ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ ये जो ट्रीटी साइन की बाजीराव सेकंड ने, ये बाकी मराठा चीफ्स को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। और यहीं से शुरू होती है हमारी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स ने फाइनली मराठास के डिफरेंट डिफरेंट चीफ्स को डिफीट किया। और डिफरेंट डिफरेंट चीफ्स के साथ इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ट्रीटी साइन की, जैसे कि ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजानगांव 1803 में साइन करते हैं सिंधियास के साथ। फिर दूसरी ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803 में भोंसलेस के साथ साइन करते हैं। और तीसरी रही हमारी ट्रीटी ऑफ राजघाट 1805 में होलकर्स के साथ इन्होंने साइन की। और इन सब ट्रीटीज में बड़ा ही ज्यादा मैक्सिमम एरिया ब्रिटिशर टुक अवे फ्रॉम दी मराठास। थर्ड बात करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की, 1817 से 1819 तक। और इस टाइम पीरियड में बंगाल पे थे लॉर्ड हेस्टिंग। और इस वॉर के बाद जो लास्ट पेशवा थे, लास्ट पेशवा को डिथ्रोन कर दिया गया। डिथ्रोन करके इनको पेंशन ऑफ करके कानपुर भेज दिया गया था। ना
अब यहाँ पे 3 बैटल्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, मींस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, जिसमें खिड़की की बैटल में, जो कि पूना के पास है, नवंबर 1817 में पेशवा की आर्मी को डिफीट किया ब्रिटिशर्स ने। फिर भोंसलेस की आर्मी को सीता बुल्दी में, नागपुर के पास जो एरिया पड़ता है, नवंबर 1817 में डिफीट किया। और होलकर्स को महीदपुर मध्य प्रदेश 1817 दिसंबर के महीने में डिफीट करके पूरे के पूरे महाराष्ट्र को कैप्चर कर लिया गया बाय दी ब्रिटिशर्स। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं सिख एम्पायर की। नाउ जब हम सिख एम्पायर की बात करते हैं तो हम यूजली बात कर रहे हैं पंजाब के रीजन की, और जब पंजाब की बात हो रही है तो हम अनडिवाइडेड पंजाब की बात करेंगे, जो पंजाब पाकिस्तान और इंडिया के अंदर फॉल करता है ना। पंजाब के अंदर डोमिनेंस हमें देखने को मिली सिख्स की, और ये रिलीजन फाउंड हुआ 15th सेंचुरी में बाय द फर्स्ट गुरु, गुरु नानक देव जी, नानक देव ना। लेटर टाइम पीरियड में हमें ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है सिख की इनटू अ फाइटिंग कम्युनिटी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिखों की होती है अंडर द सिक्स्थ गुरु, जिनका नाम था गुरु हर गोबिंद जी। ना यहाँ पे लेटर टाइम पीरियड में अगर हम बात करें 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी की, तो उस टाइम पीरियड में सिख बिकेम पॉलिटिकल एंड अ मिलिट्री फोर्स इन दिस रीजन। दिस रीजन कहने का मतलब पंजाब के रीजन के अंदर। मोर ओवर लेटर टाइम पीरियड में हमें कुछ इन्वेजन्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि नादिर शाह की इन्वेजन, जो कि रूलर ऑफ पर्शिया थे, और दूसरे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली हु वाज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, खास करके जो लास्ट वन थी 1767 में अहमद शाह अब्दाली की। अब इन इन्वेजन से क्या हो रहा था, ये जितने भी इन्वेडर थे ये पंजाब के रीजन से ही इंडिया में एंटर किया करते थे, और दिल्ली तक ये लोग जाया करते थे, वहां पे प्लंडर करके फिर इसी रास्ते से वापस जाया करते थे। तो अब इनके बार बार आने जाने से क्या हो रहा था, जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी हमें डिसलोकेशन देखने को मिलती है, जिसने सिखों को एक अपॉर्चुनिटी दी टू राइज इन पावर वंस अगेन। अब हुआ क्या इस टाइम पीरियड में, इसके बाद जितने भी सिख थे इन्होंने अपने आप को 12 डिफरेंट मिसल्स में, मिसल्स होती हैं कॉन्फेडरेसीज, इनमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। अब इनिशियल डेज में ये जो मिसल्स थे या फिर ये जो कॉन्फेडरेसीज थी, इनमें हमें कॉपरेशन देखने को मिलती है एक दूसरे के साथ। उसके अलावा यहाँ पे ये जितने भी मिसल्स थे दे वर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, बट लेटर टाइम पीरियड में इनमें कुछ पावरफुल फ्यूडल चीफ ही इमर्ज होना शुरू हुए, जो काफी ज्यादा एम्बिशियस थे, जिसकी वजह से ये जो करेक्टर था इक्वालिटी का, कॉपरेशन का, ये हमें लैक होता देखने को मिलता है ना। अब ये जो ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट था ये डिसअपियर हुआ, और यहाँ पे जब हम 12 मिसल्स की बात कर रहे हैं तो ये थे फुल्किया मिसल, अलूवालिया मिसल, भंगी मिसल, कन्हैया मिसल, रामगढ़िया मिसल, सिंहपुरिया मिसल, पंजगरिया मिसल, निशान वालिया मिसल, शुक्र चकिया मिसल, धलेवालिया मिसल, नकाई मिसल और शहीदा मिसल। और जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं ये सारे के सारे मिसल्स पंजाब के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में एक्टिव थे, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को कैप्चर किया हुआ था, यहीं से ये लोग रूल किया करते थे। फाइन। अब यहाँ पे इन 12 मिसल में से सबसे पावरफुल इमर्ज होता है शुक्र चकिया मिसल, और इसी मिसल से बिलोंग करते थे पंजाब के सबसे ग्रेट रूलर, दैट इज महाराजा रणजीत सिंह, 1792 से 1839 तक, एंड ही वाज बोर्न टू द चीफ ऑफ शुक्र चकिया मिसल सरदार महासिंह, और बीबी राजकौर इनकी मदर थी जो। और यहाँ पे रणजीत सिंह साहब ने कैप्चर लाहौर इन 1799 और अमृतसर को कैप्चर करते हैं 1802 में। फाइनली एक ट्रीटी साइन की इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1809 में, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, एंड दिस ट्रीटी वाज साइंड विद मेटकाफ हु वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर। नाउ इनकी डेथ के बाद जो हुई 1839 में, सिख पावर बिकेम क्वाइट वीक, और आपस में इंटरनल फ्यूड्स हमें देखने को मिलते हैं, और इन्हीं फ्यूड्स का बेनिफिट लिया ब्रिटिशर्स ने भी। और यहाँ पे हमें
टू एंग्लो सिख वॉर्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 तक, और इसमें 5 बैटल इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज द बैटल ऑफ मुर्कीफ, बैटल ऑफ फिरोज शाह, बैटल ऑफ उदयवाल, बैटल ऑफ अलीवाल, और फाइनल जो डिसाइसिव बैटल थी दैट इज बैटल ऑफ सबराउं 10 फरवरी 1846 को। फाइनली इस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई 9 मार्च 1846 में। नाउ इस ट्रीटी में जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने काफी ह्यूज सम लगाया एज अ वॉर इंडेमनिटी ऑन द सिख, और उसके अलावा हमें एक एडिशनल ट्रीटी भी देखने को मिलती है, दैट इज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846, और ये ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा गुलाब सिंह, और यहीं से इमर्ज हुई स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नाउ सेकंड एंग्लो सिख वॉर की बात करें तो 1848 से 49 में, और 3 बैटल इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बैटल ऑफ रामनगर, दैट इज बैटल ऑफ जलियांवाला, और थर्ड इज बैटल ऑफ गुजरात। नाउ यहाँ पे फाइनली 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी साहब पूरे के पूरे पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं, और जो लास्ट रूलर थे सिख के दैट इज द महाराजा दुलीप सिंह, इनको पेंशन ऑफ करके इंग्लैंड भेज दिया गया। साथ ही साथ कोहिनूर डायमंड, द वेरी फेमस कोहिनूर डायमंड, इसे भी ब्रिटिशर्स ले गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।